इन्होंने आपको उस भाई के जनाजे पे भी नहीं आने दिया? नहीं सर, हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया। हॉस्पिटल में नहीं जाते? हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया। क्या बड़ा कसूर ये है कि तुम जाहिल लोगों के दरमियान में ये पैदा हुई और पड़ गई? 3 से 4 दिन वो अस्पताल में है, वो फोत हुए हैं सर। इन्होंने ना तो मुझे भाई के नसीब भी नहीं जाने दिया, मुझे वो नहीं देखने दिया, जनाजा नहीं पढ़ने दिया, उसकी मैयत उसके जो घर में मुंह सारा कुछ हुआ है सर, मुझे नहीं जाने दिया उसकी। मेरी बहन, अब देखो इनके साथ मैं करता क्या हूँ। नहीं, मुझे जाना पड़ा वहां तक तो मैं जाऊंगा। पुलिस को बुलाया जी, उन्हें कहा अरेस्ट अपना हाथ खड़ी लेकर आए। मैं तुम्हारे साथ वो हाल करूंगा ना, जिंदगी में तुम लोग याद रखोगे। मेरी बहन, मुझे बताओ तुम्हारा 1.5 किलो जमीन तुम्हें कहाँ से चाहिए? वहीं से मिलेगी। मेरी एक कॉल की मार हो तुम लोग। इन दोनों बंदों को अरेस्ट कर लें, अरेस्ट करके ले जाएं इनको। इस्तगासा हम भिजवा रहे हैं। के खिलाफ इसका वकील मैं बनूंगा। ठीक है सर, तुम्हारे हुक्म की तमील होती है। मुझे ये बताओ कि तुम लोग आंसू क्यों नहीं निकले? ठीक है ना, वो इतना बड़ा बड़ा आंसू गिरा रही है, वो पढ़ी लिखी औरत है, डबल एमए है। सबसे बड़ा कसूर ये है कि तुम जाहिल लोगों के दरमियान में ये पैदा हुई और पड़ गई। सर जी उस भाई के पास मैं रहती थी, उसने मेरा इधर से बात की, ने कहा कि भाई हम इतना कर सकते हैं कि आप एक निकाह में रख के 22 तरीके नाल इसको हम बना दे सकते हैं। निकाह हो गया, मैं निकाहनामा दिखाने को तैयार हूँ। उसके उस भाई के साइन हुए, उस भाई का रोड एक्सीडेंट हुआ। इसमें ये दोनों भाई के पास गए, 2-3-4 दिन वो लाहौर हॉस्पिटल में रहे हैं। और वो जो मौलवी जिसने वो तलाक दी थी मुझे, सर मैं वहाँ मुझे पता चला, मैं सरकोत से लेके जा रही थी सर, इन्होंने मेरे मियां मुझे मोटरसाइकिल पे लेके गए, वहां पहुंचे, वहां भी सर 3 से 4 दिन वो अस्पताल में है, वो फोत हुए हैं सर। इन्होंने ना तो मुझे भाई के नसीब भी नहीं जाने दिया, मुझे वो नहीं देखने दिया, इन्होंने मुझे नहीं करने दी। सर ये देख ले, बस पता क्या नहीं, ये वाकई नहीं हुआ था। जिसने तलाक भी दी थी, की तलाक, उसको क्या हक था कि मुझे भाई की मैयत पे मेरे भाई जिंदगी मौत की जंग रहा था। 3 से 4 दिन हो रहा है इस हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में इनसे पूछ लीजिए, इनको पता नहीं था कितने जाने पाए। यानी आप ये किस भाई की बात कर रही हैं? जो बड़े भाई मोहम्मद रियाज फोत में रोड एक्सीडेंट, सर मुझे पता चला वो चले गए लेके गाड़ी 1122 वाली जो गाड़ी सहवाल लेके आई, यहाँ से उन्होंने देखा, उन्हें आगे रेफर सरगोदा में उनको सर में ज्यादा चोट लग गई थी, उनका सर फूट गया था। वो मुझे एप्लीकेशन देके थाने से वापस आ रहे थे, तो सर एक जुर्म वो बना दिया कि वो भी मेरे जिम्मे लग गया। मुझे नहीं पता उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। मैं सोच रही हूँ कि माँ भी मर गई, भाई भी मर गया, पता नहीं मेरा कब एक्सीडेंट हो जाएगा। इन्होंने आपको उस भाई के जनाजे पे भी नहीं आने दिया? नहीं सर, हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया। हॉस्पिटल में नहीं जाते? हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया, जनाजा नहीं पढ़ने दिया, उसकी मैयत उसके जो घर में मुंह सारा कुछ हुआ है सर, मुझे नहीं जाने दिया। उसकी बच्ची है सर, 4 बेटियां, 2 छोटे छोटे बच्चे। जो बड़ी बच्ची है उसकी 11 साल की है, जो छोटा बच्ची सबसे छोटी बच्ची है वो 3 साल की है सर। अब मैं नहीं मिल सकती, नहीं सकी, और ना आपसे बच्चे से इन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, नहीं कर दिया। ये तीनों मिले हुए, वो मौलवी भी और इन भी, इन्होंने आपको बड़े भाई की जनाजे पे नहीं आने दिया? नहीं, मैं ये तो जनाजा नहीं पढ़ने दिया, जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया। मैं दवाई मेरे नाल 4 साल, यानी कि मैंने जब उस निकाह करके दिता इस है को नाल होना बिल्कुल साढ़े करीबी रिश्तेदार समझ बन गए मेरे साथ। मैं जनाब इन जनाजा न पढ़न दिता, मेरे भाइयों को जनाजा न पढ़न दिता। जिस टाइम मेरे भाई जनाब गए, ये बंदा बिल्कुल अबू आ गया सर, खुशी को केक रहा साड़ी जी 2 बड़ियां होर, हाँ ये और बड़ी, हालांकि 3 रिश्ते साढ़े को ये शक्की बितरेर मेरे छोटे भाई के घर, अच्छा इसकी शक्की मलवेर मेरे बड़े के घर, ये जड़ी मेरे घर। अच्छा मैं तुझे रिश्ता तलब करेंगे जिथे रहने ये गल करेंगे जी, इसमें मैं कुछ रिश्ता मांग रही थी। हाँ कहता है जी पढ़ी लिखी है, मैं तो ना ला में ठीक है, जिस तरह मिल सकता है। तो आप क्यों पढ़ी लिखी थी? सर मुझे नहीं पता था ना कि मुझे इतनी सजा मिलेगी, तो मैं ना पढ़ती।
मेरे मियाँ को दिमाग इससे नहीं करे थे कि तुम अपनी बेटी दे तां से जमीन दे दिया इसको जी। इसकी पहले बच्चे, इसकी दूसरी शादी है मेरे साथ। हाजी मोहम्मद यार सदीक का मुहज्जिज बंदा, अच्छा बंदा, उस इन्होंने बुलाया बड़ी और मेरा समाजी तुमने ये गल की रिश्ता दे दे। ये मिन्नत समाजन वाले नहीं है, ये लित्तर पोले वाले हैं। इनको मैं लित्तर झूठी हूँ सर, ये मैं सर करवाता मैं हूँ। झूठी हूँ तो वालदा ने क्यों एफआईआर सर करवाई हुई है? मुझे हर बात पे ये झूठा कर रहे हैं। वालदा ने क्यों एफआईआर करवाई? वालदा के वो जो अखबार का पीस मैंने दिया वहाँ पे मेरी माँ की तस्वीर माँ की क्यों लगवाई सर? मेरी बहन, अब देखो इनके साथ मैं करता क्या हूँ। शादी ये आवाज दे गई नाम भैया खाली है कोई बंदा साथ साबित कर दे बंदे हाथ बंदे हटाए नहीं सर, इन्होंने जब झगड़ा बन गया, रोना बन गया तो मेरे भैया ने सामने कि ये ना हो कि ये वो बाप इसको अकेले छोड़ के आए इसको मार ना दे। झगड़ा बन गया था सर वहाँ पे। आपने जो आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ जी, ना, जी। वो भी इनके ऊपर डाले आप। सर उसकी मैं कब्र खराब नहीं कर सकती सर, क्योंकि वो मर गया। वो अपना मैं उस वक्त भी मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। नहीं, मुझे जाना पड़ा वहां तक तो मैं जाऊंगा। चले जाए अगर ये बात नहीं गई हो तेरा भाई का ना देखा हो उसके घर तुम्हारी बहन सर, ये दो क्लेम एक कर घंटे, रही है डेढ़ कि घंटे उसका एक्सीडेंट तुम लोगों ने करवाया है। इन्हों के खिलाफ की दरखास्त दे हुआ है अदालत में। आप लोगों ने एफआईआर के लिए दरखास्त दी थी जब? नहीं सर, मैं नहीं दे सकती। उन्होंने साहब के आपने कब्जे कर ली और सर वो साल हो गया कुर्बानी को खो दे। उस बंदे लिए जी अपने नाम थाने नोटिस दिता, दरखास्त दी, पुलिस को बुलाया जी? उन्हें कहा अरेस्ट अपना हथकड़ी लेकर आए। मैं तुम्हारे साथ वो हाल करूंगा ना, जिंदगी में तुम लोग याद रखोगे। दस साल वो जलील होती रही, फिर 2 साल खुला के लिए वो बेचारी अदालतों में जलील होती रही। सन 2019 साल से फैसला जारी करके वेंदी पई है मेरी जमीन ए जाके खांदे पैन गड्डियां दे पैन बला के अगला हिस्सा होया साल से मैं दितो होया गड्डी कोई न ठेके ते फंड लाके जहां से कहोगी वहां से जमीन लेके। तो सर ये मैं जेब से खर्चे कर रही हूँ मांग बन के। ये जमीन वो उठाते हैं 1.5 किलो मेरे वैसे जमीन सर बनती है जो उनके पास है। मुझे बताओ तुम्हारा 1.5 किलो जमीन तुम्हें कहां से चाहिए? वहीं से मिलेगी। बताओ कहां से चाहिए? देंगे ये? ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। ये देंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे। मैं यहाँ से ट्रांसफर भी हो जाऊं ना तो मेरा नंबर ले लेना। ठीक है सर। ठीक है, इनके लिए तो मेरी एक कॉल भी बहुत काफी है। ये पूरे पाकिस्तान में मैं जहां से भी बैठा हूंगा ना, खैबर से लेकर कराची तक, मेरी एक कॉल की मार हो तुम लोग। बहनों के ऊपर भी कोई जुल्म करता है यार। ये अल्लाह ताला ने बहन बेटियां इसलिए दी हैं। नहीं, तुम लोग जालिम लोग हो, तुम जालिम हो। नहीं इनसे हलफ लेना है तो गुनाह है। ये तुम जब माँ की कतर नहीं जाते सर, उनको कुरान पाक की माँ ने क्या तुम्हारे पता। खिलाफ की भी है पहला फैसला। नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस केस। पहला फैसला, इनको अरेस्ट करो, इनके खिलाफ एफआईआर होगी। इसके खिलाफ, इसके खिलाफ और इसके बड़े भाई के खिलाफ जो नहीं आया, क्या नाम है उसका? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। तीनों के खिलाफ एफआईआर करो और तीनों के खिलाफ इस्तगासा हम खुद बनाएंगे। ठीक है, मुदई बैन बनेगी। इस्तगासे में हम इसकी हेल्प करेंगे कि इस्तगासे में उसकी लीगैलिटीज क्या क्या इन्होंने डिस्कस करनी है। नंबर 1। नंबर 2 आ गया इनकी जमीन का मामला। जमीन के मामले में डायरेक्ट द नायब तहसीलदार टू इनिशिएट द पार्टीशन प्रोसीडिंग्स। इन दोनों बंदों को अरेस्ट कर लें, अरेस्ट करके ले जाएं इनको। इस्तगासा हम भिजवा रहे हैं।